हमारे जिला अध्यक्ष सुजीत भनोरे जी आगे जो भी है पंचायती राज के सिलसिले में कुछ बात करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुजीत भनोरे जी को, प्लीज। पूरे परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं जो हमारी महिला कांग्रेस चुरा की अध्यक्षा श्रीमती लवदू जी का जो सुपुत्र जो असामयिक जिनका निधन हुआ है, पूरे परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। जहां हम सभी लोग जाकर के परिवार से मिलने भी गए थे। उसके बाद हम आज नकरोड में हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव और पिछली मतरवा कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे भाई यशवंत खन्ना जी हैं। साथ ही में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर जी हैं। हमारे सेवा दल के जिला अध्यक्ष मासूराम जी हैं। स्थानीय पंचायत के हमारे पूर्व में प्रधान हैं, यहाँ भी अंकल प्रधान रहे हैं। वह तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी, सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का नकरोड में मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि जैसे ही मैं जिला अध्यक्ष बना था, हमने पहले दिन एक प्रण लिया था कि आने वाले समय में हम गांव-गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी की नुक्कड़ मीटिंग, बड़ी बैठकें और कार्यक्रम को करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम यहाँ पर नकरोड में स्थित हैं। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे चंबा जिला में कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनावों में एक तरफा क्लीन स्वीप करके विजय पताका लहराया है, उसके लिए मैं तमाम चंबा जिला के प्रबुद्ध जनों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और कांग्रेस पार्टी के, चाहे चंबा की बात करूं, नगर परिषद बनी हमारी जिसमें बहुमत मिला, साथ में डलहौजी में, और साथ ही में नगर पंचायत माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है और चंबा के नेता है, वहां 5 और 2 रेसों से हम बहुमत में नगर पंचायत में आए। ये जीत जो है सबसे पहले आमजन की जीत है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 3 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो उन्होंने जनहित के लिए और आम लोगों के लिए जो नीतियां बनाई है, जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, मैं ये कहना चाहता हूं। और साथ में ये बताना चाहता हूं कि नगर निकाय में पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत जो है वो हासिल किया है और 47 नगर निकाय की सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन जो है उस बहुमत के बलबूते पर नगर निकाय चुनावों में बनेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। साथ ही में जो 30 तारीख तक जो पंचायती राज चुनाव का समापन हो रहा है, आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन पंचायती राज चुनावों में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके पूरे हिमाचल प्रदेश में आएगी, ये कहना चाहते हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं और ये दावा इसलिए भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो आम जन गरीब विरोधी जो नीतियां हैं, मनरेगा के साथ जो जिस तरह से इन्होंने छेड़खानी की, मनरेगा का जो स्वरूप बदल दिया गया, उसको विकसित भारत ग्रामीण विकास मिशन योजना के नाम से इन्होंने बना दिया। उसमें जो इन्होंने मुख्य बदलाव किए हैं, पंचायतों की शक्तियों को दरकिनार किया गया है, रोजगार की गारंटी को दरकिनार किया गया है और यहाँ तक कि उसमें जो धन का प्रावधान होता था, बजट का प्रावधान होता था, अब ये जो कानून है ये डिमांड ड्रिवन ना रह करके बजट ड्रिवन जो है हो चुका है। तो इन चुनावों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे मनरेगा से जुड़े हुए परिवार हैं, मजदूर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हो गए विचारधारा से जुड़े हुए, उनको एक आईना दिखाएंगे कि आपकी गरीब विरोधी नीतियों के कारण जो है
जगह जगह मजदूरों को, आम जन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, पंचायती राज चुनावों में पूरे चंबा जिला में, चाहे वो पंचायत प्रधान की बात करूं, ब्लॉक समिति की बात करूं, चाहे जिला परिषद की बात करूं, जो फीडबैक हमें हर विधानसभा से और हर वार्ड से आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, विचारधारा से जुड़े हुए, हालांकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना सिंबल के जो ये पंचायती राज का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के ऊपर अपने प्रत्याशियों को थोपने की कोशिश की है और जिसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को ही मिले हैं। एक एक नाम घोषित करने के बावजूद हर वार्ड में उनके 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और जबकि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से यह निर्णय लिया था, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमने जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी थे, हमने ये मामला उनके ऊपर ही रखा था। हमारा प्रयास था कि सभी प्रत्याशी तालमेल के साथ मिलकर के कोई विचारधारा से जुड़ा हुआ समर्थित प्रत्याशी आगे आए और चुनाव लड़े। पूरी पार्टी उनके लिए समर्थन करेगी और बहुत ही जगह हम इसमें सफल भी हुए। 17 जिला परिषद वार्डों में मैं ये कहना चाहूंगा, लगभग 10 से 12 जिला परिषद वार्डों में कांग्रेस पार्टी का समर्थित प्रत्याशी जो आम जन की पसंद है, पढ़ा लिखा युवा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और ब्लॉक स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तय करके समर्थित प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच में लाया है। कई जगह हमारी सहमति नहीं बनी है। ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रत्याशी को थोपने की बात नहीं करती है। कई जगह अगर 2-3 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है आपके सामने कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना वो हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़े, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम ये आह्वान करते हैं कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, सभी कार्यकर्ता और जो लोग हमारे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो थोपे हुए प्रत्याशी है, उनके साथ हमारी जहां डायरेक्ट टक्कर है, हम ये आह्वान करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के थोपे हुए प्रत्याशी को हराने के लिए उस जिला परिषद के प्रत्याशी की सपोर्ट करें जो हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है दमखम के साथ चुनाव लड़के उसको हराने में कैपेबल है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि थोपे हुए प्रत्याशियों को आम जनता जो जानबूझ करके चूल्हे चूल्हे तक राजनीति पहुंचाना चाहते हैं, उनको कड़ा जवाब आम जनता, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक कैपेबल समर्थित कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करके देंगे। और आने वाले दिनों में जिला परिषद स्तर पर कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे और सभी ब्लॉक समितियों में भी कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि हमारी फीडबैक के अनुसार जहां जहां पर प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ने नाम अपना वापस लिया, उस पूरी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 से 80% जो चुने हुए प्रतिनिधि जो होंगे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए और कार्यकर्ता के रूप में चुन करके आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। आप सभी का धन्यवाद।